जैसे आप में से कुछ लोग हैं, वो डॉक्टर साहब हैं, बड़ी आज नहीं आई नहीं, उन्होंने इतने सालों बाद शेयर किया है कि मुझे सर्टन एज से आके तो मुझे रात को बच्चों की, औरतों की चीखों की आवाज़ें आती थी। मैं कई बार छतों पे जाती थी, ढूंढती थी, देखती थी कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, फिर सोचती थी मैं पागल हो गई हूँ, डॉक्टर बनना शुरू हो गई तो मुझे वजह नहीं, हेलुसिनेशन है, फलाना है। जब मैंने मैं थोड़ी आपके पास जब आई तो कुछ चीज़ें मुझे समझ आई और फिर ये सब कुछ रुक गया। मैंने आपसे कोई दुआ की, जो भी किया रुका, और कल उसके कुछ अरसे के लिए मुझे ये फिर दोबारा हुआ। तो मुझे समझ नहीं आई क्यों हुआ, फिर वो आपने बातों में कुछ जवाब दे रहे थे किसी को, तो मुझे समझ आई क्या है। दुआ करनी होती है ये उन लोगों की। अब ये वो यहाँ पे एक्सप्लेन करती हैं अपना एक्सपीरियंस, अगले दिन मुझे 10 बंदों ने मैसेज किया होता है, मुझे रात से ऐसे होना शुरू हो गया। अच्छा, मैं पूछता हूँ आपने आज तक कितनी दुआएं कराई हैं? मैं तो इस काबिल नहीं। प्रैक्टिकल काम जो है, यानी अगर चलो हमारा बैत का महकमा तो नहीं है, लेकिन बैत के महकमे में 4 स्टेप्स हैं, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत। हमारे इस खेल को अगर समझो, अगर उससे मैं रिलेट करूँ, शरीयत हमारे इस रेमेडी का लॉ ये है जी, सूरह रहमान सुने, दिल साफ़ करें, सबको माफ़ करें, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होके, और तलाफ़ी भी कर दें अल्लाह को, अपने भी नेकियां पेश कर दें। अगर किसी से ज़्यादती हो गई है तो या अल्लाह जो बोले, तो दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होके। तो ये तो एक थ्योरी, कानून, लॉ पढ़ा दिए, इसको सुबह दोपहर शाम 7 दिन कारी बासित की आवाज़ में सुनेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ लॉ है। अच्छा, ये इसे करना कैसे है? इसे जी आंखें बंद करनी है, पानी रखना है, सुनना, ये तरीका है, तरीक़त। कर लिया आपने तो अगर ये कर लिया तो आपके जवाब आपको आएगा, या आप ठीक हो जाएंगे या आप ठीक नहीं होंगे। हकीकत खुल गई आप पे, नीचे फ्रॉड ही सी सारा, या वाकई इससे कुछ होता है, पानी तो जमजम हो गया, मीठा हो गया, ये हो गया जो लोग कहते हैं। तो ये एक हकीकत इस पर निकली, इसकी असल हकीकत निकली कि इसमें कुछ है कि नहीं है। ठीक, अच्छा हो गई। अब आपको बता दिया जाता है कि यार तुम भी ये कर लो, ठीक है, ताकि आपका सेल्फ एक्सपेरिमेंट शुरू हो। जैसे मुझे किसी ने कहा कि जी पानी, इस बोतल में पानी जो है ना ये बड़ा ठंडा होता है, ना भी आप फ्रिज में रखें ठंडा होता है। आपका मुझे पता है, मेरे से झूठ नहीं बोलती, मैंने आपके कहने पे मान लिया है, तो ये इल्मुल यकीन है, मैंने आपके सुन के ही मान लिया। ठीक है, ये आप कह रही हैं तो ठंडा ही होता होगा, बगैर फ्रिज के ठंडा हो जाता होगा, लेकिन इस बंदे को नहीं है आप पे एतबार, या किसी को नहीं है, वो कहता है कैसे हो सकता है एसी के बगैर इतनी गर्मी में ठंडा हो जाता हो। तो उसने बोतल पकड़ी है, ठंडी लगी है, देखे ठंडी है यार, हाँ ठीक है, ये उसने देख लिया या महसूस कर लिया, ऐसे कर लिया, ये एनुल यकीन में आ जाएगा, देख के मान लिया हाँ ठंडी है। लेकिन फिर कहता है कि यार बोतल ही ना ठंडी हो, पानी भी ठंडा है अंदर से कि नहीं ठंडा है, ये तो शायद एसी की वजह से बाहर से ठंडी हुई है। अब इसने पानी पी लिया तो बहुत ठंडा है, तो ये क्या है, हक्कुल यकीन है। अब इसे हक हासिल हो गया, ये पानी, और है भी पानी ही है यार, ये कोई और चीज़ नहीं इन्होंने डाली हुई जो बाहर से, ये एंटी फ्रीज नहीं डाला हुआ है जिससे वैसे ही ठंडा हुआ हुआ है, नहीं 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 नहीं, ये तो ठंडा ही है। अब हक्कुल यकीन हासिल हो गया। अब इसे कोई दूसरा बंदा के कैसे हो सकता, नहीं यार ये ठंडा है, ये ऐसे ही है, अब इसका काम है दूसरों को बताए। तो इसी तरह आप ठीक हो गए हैं, कोई और ठीक हो गया, उसका काम है वो आगे बताए। अब जब वो आगे बताना शुरू होगा, उस पर मज़ीद हकीकत या मार्फत खुलनी शुरू होगी कि यार ये डॉक्टर जावेद का ही कमाल नहीं है, या ये बाबा जी तो नहीं, ये तो मैं भी बताता हूँ तो हो जाता है, ये तो कोई भी बताता है तो हो जाता है। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि इसमें काबिलियत का तो चक्कर ही नहीं है। अचानक आपको पता चला कि ये जिस बंदी ने मुझे बताया ये तो मॉडल, ये तो प्रॉस्टिट्यूट है, इसके बताने से मैं ठीक हो गई हूँ। तो फिर तो यहाँ किरदार भी मैटर नहीं कर रहा, लेकिन उसने बड़े जज्बे से मुझे बताया है। तो ये चीज़ें नई से नई हकीकतें और मार्फतें यहाँ पे खोल रही हैं।
लेकिन अगर आप उधर ही बैठे रहे कि हाँ सूरह रहमान सुने, 3 बार अल्लाह करके पानी पिए, सर जी कहते हैं, हज़रत मोहतरम सर जी कहते हैं, बाबा जी ने कहा है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं आगे बताऊँ, ठीक है, सर जी बताएंगे। जवेद साहब से जाके मिलने, जैसे वो कह रही, वो आके रही जी मुझे वहाँ से उस स्टाफ ने भेजा, उस डॉक्टर ने भेजा है, वो खुद क्यों नहीं बता रहे? सारों को मैं नहीं डील कर सकता, सारे मेरे तक पहुँच भी नहीं सकते, और मेरा बताना आपका बताना सेम है। मैं तो कई बार क्या, मैं खुद एक डाकिए की तरह बस एक मैसेज दे रहा हूँ, या एक बिजली का वापडा का लाइन मैन है, वो खंबे से बिजली खींचता है, आपके घर में तार दे देता है। आगे अब आप स्विच ही नहीं ऑन कर रहे, आपकी मर्ज़ी है ना, बिजली का कनेक्शन लग गया है, अब आप गर्मियों में भी एसी चला के बैठे हुए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपने सर्दियों में हीटर चलाए हुए हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप उस बिजली से जो तार आपको खींच के दे दी गई है, उस एनर्जी से आप सलूक क्या कर रहे हैं? लेकिन लाइन मैन बेचारा तार लगा के चला गया, आगे आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपको इजाज़त दे देगी कि आप साथ वाले 10 घरों में भी दे सकते हैं, या इसी पोर्शन सारे फ्लोर पे दे सकते हैं, तो आपको इजाज़त है, आप दें। लाइन मैन तो अपना काम कर गया, ठीक है। आगे रह गई बात के जो क्वेश्चन था कल का कि जी उर्स पे कल किसी ने बाद में कहा कि बाबा जी फरमाते थे कि शोहरत जो है वो ज़हर कत्ल है मेरे लिए, और मजमा लगाना हमारा मकसद नहीं है, हम मजमा बाज नहीं हैं। डॉक्टर साहब आप एक शाह साहब ने मेरे तक सवाल पहुंचाया कि डॉक्टर साहब आप सोशल मीडिया के ज़रिए शोहरत इख्तियार कर रहे हैं, और साथ मजमा इकट्ठा कर लिया आपने इतना उर्स पे, या बाबा जी का, मैं तो उस उर्स कहता ही नहीं, मुझे पता नहीं उर्स क्या होता है। बाबा जी के लफ्ज़ थे क़यामत तक रहती दुनिया तक, 27, 28, 29 ज़िलहज, रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन है, कोई आ जाए। अब ये जो आप चल के जाते हैं, आप चल के गए, अगर आप में से कोई गया, कोई लाहौर से गया, कोई यूके से आ गया, कोई इंग्लैंड से आ गया, अमेरिका से आ गया, कोई वहीं से उठ के आ गया, कोई वहाँ से भी नहीं आया, कोई कहीं से आ गया, कुछ बाबा जी के प्यार करने वाले जो पागल दीवाने हैं ना, वो बाद में तो इधर भी कोई मज़हब बन जाएगा, या कोई रूल्स लॉज और महकमे आ जाएंगे, या मुल्ला और गद्दी नशीन और पता नहीं क्या बन जाते होते हैं बाद में बन जाएगा। अभी तो पागल दीवाने जितने उनके इर्द गिर्द है जो डायरेक्ट उनसे बेनिफिशरी हैं, और वो बेनिफिशरी एक ट्रिब्यूट देने जाते हैं। कोई रिलीजन नहीं है, इश्क का कोई रिलीजन नहीं होता, कोई मजहबी इबादत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर किसी ने एहसान किया, और ऐसा एहसान किया कि कोई आपके पास उस वक्त कोई उम्मीद नहीं थी, और फिर आपको उसमें से फ़ायदा हुआ, और उसने उसमें से शुक्रिया भी नहीं लिया आपसे, उसने आपसे उसके बदले में कुछ भी नहीं लिया, तो फिर आप उसके लिए क्या करें? आप क्या करेंगे उसके लिए? आपको अगर आप ज़रा से भी फेयर हैं, मैं हलाल ज़ादे का लफ्ज़ तो इसलिए इस्तेमाल करता कि इफ़ यू आर ऑनेस्ट, तो आप उस मोहसिन के लिए क्या कर, कुछ भी नहीं। आका दिल का खाओ, मेरे मतलब मेरी बेगम कहती तो खान दे सिवा कोई गल नहीं आती, तो पापा जी भी खा जाओ। फल खाने का मुझे बड़ा शौक़ है, सवाए सब्र के बड़ा मुश्किल लगता है, तो बाकी सारे मीठे फल खाक हो जाता हूँ। तो बाबा जी को भी खा जाने को दिल करता है, मैं तो यहाँ से वो करने जाता हूँ। तो वो यही फैज़ है, ताज़ीम, अदब, रिस्पेक्ट, और क्या हम उसको दे सकते हैं। और उन 3 दिनों के लिए वो सारे दीवाने, आज शाकिर उज़ैर साहब वहाँ पहुँचे हुए थे, आई थे। वैसे वो उर्स सेलिब्रेट करते हैं, मैंने बार बार कहा 6, 7, 8 फरवरी को उन्होंने अगली डेट डिसाइड की हुई है, लेकिन बाबा जी के जो अपने लफ्ज़ थे, जो इस्लामिक डेट्स के हिसाब से, वो यही थे। रहाँ तक वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैंने तो वहाँ इतने माशाल्लाह प्यारे लोग मिले, जहाँ जहाँ से भी आए हुए थे, वो खींच रहे थे, मिल रहे थे, कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू शिफा मिली। अब मैंने उल्टी सीधी हरकतें भी की, इसलिए जान छुड़ाने के लिए। मेरी जान छूटी नहीं, बाबा जी कहते तूने फंस जाना है, मुझे लगा मैं फंस गया हूँ। ये बात उनकी ठीक है, तो लेकिन ये शोहरत, बाबा जी जो अपनी बात, बाबा जी हैं, वो बाबा जी हैं, वो फ़कीर हैं, मैं नहीं हूँ। तो वो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी, अपने दौर में वो कई बार बताने भी नहीं देते थे, लेकिन इस मैसेज को वो कहते थे जितना फैला सकते हो फैलाओ, ठीक है।
तो उस वक्त भी हम जैसे ही फैलाते थे, स्टेज पे चढ़ते थे, शाकिर उज़ैर साहब कंपेयरिंग करते थे, मैं स्पीच करता था और सारे भी बोलते थे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस बोलते थे। और बाबा जी हॉल में कई बार बैठे थे, लोगों नहीं पता था कि इस बंदे की बात हो रही है, या लोग कई बार पूछते थे कि आपको ये आइडिया कहाँ से है, बस वो एक किसी ने बताया, आप कर लें, टीवी पे सुना था, ठीक है। तो ये किसी का भला हो जाए। और बाबा जी ने, मेरा सवाल है पूरी दुनिया वालों से और इस तरह की बातें करने वालों से, उनके जो करीबी थे, कई दावेदार थे, बाबा जी उस वक्त ही कहते थे कि ये बाद में सारे इसके दावेदार बन जाएंगे, गद्दी नशीन और पता नहीं क्या होता है, सजादा नशीन और क्या बन जाते हैं, वारिसीन। वैसे इश्क का कोई वारिस नहीं होता, लेकिन तुम सारे वारिस हो। कहते तुम सारे जब आते हो तो मरीज़ होते हो, जाते हो तो डॉक्टर हो, तुम सारे मस्त मस्त हीलर्स, लफ्ज़ ही उन्होंने दिया था। इसीलिए कि शिफा का मैसेज आम करो, शिफा तो अल्लाह ने देनी है, उसी कार्ड पे लिखा हुआ है कि शिफा मिल जाने वाला है। लेकिन बहरहाल आपने काम तो करना है, आपने ये मीडियम बनना है। तो उसमें बाबा जी या कोई भी अल्लाह का बंदा, उसका ज़ाती मजमा लगाना मकसद नहीं होता। और मलामती जो होते हैं वो इसीलिए उल्टी सीधी हरकत कर देते हैं कि लोग उनसे परे रहें, उन्हें छुप के काम करना होता है। माशरे में वो ज़रूरतमंद तो थोड़े से होते हैं। मैंने देखा अल्लाह का तो गाहक ही कोई नहीं है, हक तक तो पहुँचने वाला ही कोई नहीं है, ठीक है। तो किसको खांसी आ रही है, खांसी किसको आ रही है, दुआ करके पानी पी। तो इन लोगों के नसीबे में होती ही मलामत है, इसमें भी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो खानकाई निज़ाम है हमारा, तो असल सिस्टम ही, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी टीचिंग, हमारी तरबियत का, हमारा जो माशरे की पूरी जो बुन्नत थी वो सारी थी ही खानकाई निज़ाम से, उसकी रूह रवां थी। मुल्ला का कंसेप्ट या कस्टोडियन का कंसेप्ट, या वो वीडियो जो आज आपने शेयर की है मेरे से, उसमें डाल देना। वो बंदा मस्त है, इन लोगों को मस्त कहा जाता है, नंगा है, अल्हम्दुलिल्लाह नंगा है। और मेरा ख्याल है ये कराची या हैदराबाद की लैंग्वेज मुझे लग रही है, उर्दू बोल रहे हैं लोग, सिटी, आई डोंट नो कहाँ का वाक़या है वो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नंगा है। और कोई हमारे लोग उस वीडियो में मुझे जो मैसेजेस नज़र आए हैं, जो मैं समझता हूँ, उसकी तो ये हालत जिसने भी कर दी, वो पैदाइशी ऐसा है या वो अब हो गया है, मर्द, जवान मर्द, वो नंगा फिर रहा है सड़क पे, और उसको वीडियो बनाने वाले बहुत हैं। कोई ये सोच नहीं रहा कि वो इस हालत तक अगर पहुंचा है क्यों पहुंचा है। ऑल्दो आई नो कि देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स इन डिफरेंट केसेस, या वो अपने, लेकिन फिर उसके बाद जो वो मैसेज दे रहा है या अल्लाह उसके ज़रिए फिर कन्वे कर रहा है, मैं तो उसे कुछ और समझता हूँ। सारों को सोचना चाहिए कि वो मस्जिद के अंदर गया है और उस मस्जिद के बड़े खूबसूरत शीशे के दरवाजे हैं, और उसने अपने सर के साथ वो सारे शीशे तोड़े हैं और वो लहू लुहान हो गया है। उसके बाद वो कुरान मजीद वाली अलमारियाँ हैं, उनके ऊपर शीशे हैं। वहाँ पे एक दो बंदों की आवाज़ें आ रही हैं, उसको अपनी तरफ से डांटना चाह रहे हैं, डरते हुए, कोई करीब नहीं जा रहा कि वो ये कुरान मजीद है कि शायद ये कोई बेहरमती करेगा। अगर उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने उन अलमारियों के शीशों को फिर सर से तोड़ दिया। तोड़ देने के बाद वो नीचे उतरा है और लोग कह रहे हैं पुलिस बुलाओ, पकड़ो ये वो। एक बूढ़े बाबा जी कह रहे हैं ये नापाकी फैला रहा है, पता नहीं नापाकी पहले हुई थी या क्या थी। उसके बाद वो मेहराब में गया है, वो किसी और जगह नहीं गया। वो मेहराब जहाँ इमाम खड़ा होता है, इमाम के मसले पे गया है और लहू लुहान हालत में वो उस मसले पे, यानी नमाज हो चुकी है, तकरीबन मस्जिद खाली है, नमाज पढ़ ली, जो फ़र्ज़ नमाज का टाइम नहीं है, तो मस्जिद से आप बाहर ही निकल जाते हैं। तो चंद लोग हैं कहीं, तो वो उस मेहराब वाले जगह पे, उसी जाए नमाज पे, किसी साइड पे नहीं हुआ, और भी जगह है, जाए नमाज पे वो बैठा है बाहर की तरफ फेसिंग, टांगे उसकी करके, और बिल्कुल बेपरवाह है लोगों से। वो लहू लुहान हालत में वो बैठा रहा है और कोई मैसेज है, शायद अपने तरीके से, या अल्लाह उससे दिलवा रहा है, या वो पागल है, मस्ती की हालत में, क्या है। शुक्र है लोगों ने उसे आग नहीं लगा दी, कोई ये नहीं समझा कि ये कोई ब्लेस्फेमी कर रहा है या कोई नॉन मुस्लिम है, क्या कर रहा है, उसकी कोई हालत है। लेकिन उसने शीशे ही क्यों तोड़े, अलमारियाँ क्यों तोड़ी कुरान मजीद जिनमें बंद था। मस्जिद से क्या मैसेज जाना चाहिए था, शायद वो कुछ और कहना चाह रहा है। और मस्जिद से जब हम बाहर निकलते हैं तो ये नमाज कायम यही होती है कि हमने जो अल्लाह को, जिस अल्लाह को माना है, और जो अभी उसके आगे सजदा कर रहे थे, अपनी तरफ से साबित कर रहे थे कि हम तेरी हर बात मानेंगे, तो जो ही हम दुनियादारी में निकले हैं, तो अब उस नमाज को कायम रखने का वक्त है। तो हम बाहर मखलूक खुदा से डील करते हुए हमें अल्लाह याद रहे, हमें खुदा याद रहे कि ये उसकी मखलूक है, और हमने इससे ज़्यादती नहीं करनी, कम अज़ कम अदल करना है।
कम से कम इंसाफ करना है। इसका जो ड्यू राइट बनता है, इसका मेरे से जो भी रिलेशन है, ये डॉक्टर है, पेशेंट है, कस्टमर है, शॉपकीपर है, ये मेरा फेलो सिटीज़न है या कोई आउटसाइडर है, ये किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब, जिन्स है, हिजड़ा है, ये नेक है, बद है, लेकिन मेरे इसके साथ कैसे डील करना है, इसको डील करते हुए मुझे खौफ खुदा रहे, मुझे अल्लाह का एहसास रहे कि अल्लाह देख रहा है, ये कायम नमाज है। चाहे वो मेरी बीवी है, बच्चा है, औरतें हैं, मर्द हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, मज़लूम हैं, कमज़ोर हैं, ताकतवर हैं। हमारे यहाँ मसला ये हो गया है उलमा से लेके नीचे तक कि हम लोग ताकतवर के सामने आजिज़ी दिखाना शुरू कर देते हैं और आजिज़ जो है उसको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। ये इंटायरली अपोजिट हो गया है। फ़िरौन से उससे बड़ा फ़िरौन बन के बात करनी होती है, तब वो उसको ख़बरदार करना होता है कि तुम अल्लाह नहीं हो। ये भी एक एफ़र्ट होती है। उसको याद कराना होता है, जालिम का हाथ पकड़ना होता है कि तुम अल्लाह नहीं हो, और मज़लूम को हौसला देना होता है कि यार परेशान ना हो, अल्लाह है, गम ना कर, दिन परेशानी के हैं बहुत ही कम, इन्ना मल उसरी उसरा, यार तंगी के साथ ही आसानी है, बस अभी देखो चंद दिनों में बाहर आई के आई। हमारा हाल ये हो गया है ऊपर से लेकर नीचे तक कि हम ताकतवर के सामने आजिज़ियाँ शो कर रहे हैं, चापलूसियाँ कर रहे हैं, खुशामदे कर रहे हैं या खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, और बुराई को बुराई तक नहीं कह रहे बल्कि उसी में शामिल होकर उसी पैरामीटर पे। मुझे याद है हमारे गांव में हमारे बड़े, अगर कभी हम जैसे बच्चे या कोई कह रहे थे ना फ़लाँ तो बहुत अमीर अंदाज़ गाड़ी है, या हमारे शहर में कि ऐसे है, तो एक बड़ा आम फिक्रा बोला जाता था कि पैसा तो कंजरा को भी बहुत होता है। और पैसे की कड़ी गल है, पैसा तो कंजरा को भी बहुत होता है। मैं एक बार ये 2-4 बार लफ्ज़ सुना था, एक बार मैंने अपने वालिद साहब से पूछ ही लिया कि जी कंजर किसे कहते हैं, कंजर कौन होते हैं, ठीक है। तो पास किसी ने कह दिया कि गांड बजाने वाले, हंस के अपनी तरफ से मेरी करेक्शन की, और गांड बजाने वाले, मेरे वाले साहब ने कहा नहीं नहीं बेटा नहीं, वो तो मजबूर लोग हैं। बेटा ये दुनियावी मालो दौलत के लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स बेच देने वाले, अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा कर लेने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से अपोज़िट चलने वाले, नबी को छोड़ के अपोज़िट खड़े हो जाने वाले, बेटा वो कंजर होते हैं, बग़ैर मजबूरी के जो होते हैं। जब मैं इस पैरामीटर पे अब अपने आप को देखता हूँ तो मुझे सारों के पास ही बहुत पैसा नज़र आता है। तो मैंने क्या मजमा लगाना है, ये मैसेज है प्यार का, सूरह रहमान का, दुआ का, कोई कर ले और आगे कराए, मेरे तक आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ। और जो लोग रूहानियत मांग रहे हैं या पता नहीं क्या कह रहे हैं, उनको भी मेरा मैसेज यही है, रूहानियत है ये सेल्फ एक्सपेरिमेंट। बाबा जी कहते हैं ज़ाती तजर्बे का नाम है। आप इसे 7 दिन सुन लें, आगे बताएं, ये मखलूक खुदा ये आपकी ट्रेनिंग कर देगी, आपको आपकी पहचान करा देगी, आपको पता चलेगा। सबसे मुश्किल दुआ अपने आप को करानी होती है। बार बार आप स्लिप होंगे, बार बार आप टूटेंगे और फिर खड़े होंगे। हाथ डालना है तो अपने गिरबान पे डाला करें, वाकई वहाँ खुदा सबसे करीब है। प्यार बन जाए। तशरीह मैं क्या दूंगा आपको, मैंने अभी इंग्लिश में जो वीडियो आपको रिकॉर्ड करा दी मैसेज, वो यही है मैसेज। उसको उर्दू में, पंजाबी में मैंने कई तरीके से कहा, इंग्लिश में कुछ दोस्तों का था, मैंने उसे कर दिया। मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है, ना मेरे पास आने की ज़रूरत है, ना मेरे गिर झमघटा लगाने की ज़रूरत है, लेकिन इस मैसेज की शोहरत आम कर दें, इस मैसेज को जितना फैला दें, ठीक है। हो सके तो अपने अंदर के मुनाफिक को मारो, सबसे मुश्किल काम है।
मुनाफिक के नसीबे में हदायत नहीं है, ये याद रखिएगा। काफिर मुसलमान हो सकता है, ये मैं टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, मैं मज़हब नहीं बोल रहा, जो आम टर्मिनोलॉजी है हमारी। इत्तफाक में बरकत है, इत्तफाक में। आदम की सारी औलाद आपस में बहन भाई होती है, अब इकट्ठे हो जाएं एक फैमिली की सूरत में, इस ग्लोब को, इस घर को, ये ज़मीन को आप यहीं जन्नत बना सकते हैं। नहीं तो आपकी मर्ज़ी है भाई। मैंने और कितने तरीक़ों से कहना है, मैंने तो कह दिया।